नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। 2025 का विधानसभा चुनाव और इस चुनावी साल में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा धीरे धीरे शुरू हो रही है। हालांकि अभी तक मुहर किसी पर नहीं लगा है, लेकिन अंदर खाने से जो बात निकल के सामने आ रही है, प्रत्याशियों को बोल दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए। लिस्ट लगभग तैयार है सभी उम्मीदवारों के, सभी प्रत्याशियों के। कुछ उम्मीदवार, कुछ प्रत्याशियों के लिस्ट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है, इन नामों में इस बार चाहे कोई भी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन या कोई भी पार्टी अगर कही जाए, भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी से लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो वही महागठबंधन में अगर आरजेडी की बातचीत की जाए, वीआईपी की बातचीत की जाए, कांग्रेस की बातचीत करें, माले की बातचीत करें, तो ये तमाम जो पार्टियां हैं वो इस बार काफी मेहनत कर रही हैं। और इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन में हर तरीके से उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि वो उस विधानसभा क्षेत्र के लिए वो फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं। और इसी वजह से आप देखिएगा कि समय लग रहा है, उम्मीदवारों का लिस्ट धीरे धीरे सामने आएगा। जनसुराज भी नई नई पार्टी है, तो वो भी अपने उम्मीदवारों के लिए एक तरीके से कहे तो रजिस्ट्रेशन करा रहा है। एक टीम बैठेगा और टीम चयन करेगा कि कौन उसका बनेगा उम्मीदवार। बहरहाल आज बात करते हैं शाहाबाद क्षेत्र के दिनारा विधानसभा क्षेत्र की। ये दिनारा विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चा के केंद्र में है, काफी हॉट सीट भी मानी जाती है। शाहाबाद में राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, यादव की बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में। तो ये शाहाबाद के इस क्षेत्र में दर्शकों, दिनारा जो विधानसभा, माफ कीजिएगा, हाँ, दिनारा जो विधानसभा क्षेत्र है जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और शाहाबाद में हमें पता है कि 2024 लोकसभा में बहुत डैमेज हुआ है। तो इस बार उस डैमेज को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन कैसे कंट्रोल करती है, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। शाहाबाद में अगर दिनारा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो विजय कुमार मंडल जो वर्तमान में वहां पे विधायक हैं, आरजेडी से हैं। दूसरे तरफ राजेंद्र सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी से पिछले बार चुनाव लड़े थे, जिनको 51,313 वोट मिले थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। जब 2020 विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी जयकुमार सिंह को, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, जयकुमार सिंह को जब टिकट दिया, तब जो राजेंद्र सिंह है, जिनकी चर्चा पिछली बार खूब चल रही थी कि यहां से लड़ सकते हैं, तो वो आनंद फानंद में लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामते हैं और चिराग पासवान उनका टिकट फाइनल कर देते हैं। और राजेंद्र सिंह ने 51,313 वोट लाया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। दूसरे तरफ जयकुमार सिंह है, जेडीयू के हैं, जो 27,252 वोट लाए हैं। और जयकुमार सिंह के बारे में चर्चा है कि भाई जयकुमार सिंह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएंगे, अगर जेडीयू से टिकट उनको मिलता भी तो है। तो एनडीए गठबंधन में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है इस सीट को लेकर। बीजेपी के अलावा अगर देखा जाए तो जेडीयू भी लगी हुई है, चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी लगी हुई है, इधर हिंदुस्तानी, मतलब सभी दल जो है इस सीट के लिए लड़ाई काफी ज्यादा तेज कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार एक नए प्रत्याशी की तलाश में है, क्योंकि इस बार एक्सपेरिमेंट करना है और शाहाबाद की जो जो डैमेज हुई सीट है, उस सीट को बचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी मेहनत कर रही है कि इस बार नए प्रत्याशियों का चयन जो है वो किया जाए। नए प्रत्याशी में कौन आ सकता है? एक चेहरा, एक नाम बड़े तेजी से चल रहा है इस क्षेत्र में। नाम है अमरदयाल सिंह। अब अमरदयाल सिंह है कौन? अमरदयाल सिंह का बैकग्राउंड क्या है? क्या वो किसी राजनीतिक परिवार से हैं? तो अमरदयाल सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के भतीजे हैं, यानी कि जगदानंद सिंह के बड़े भाई के बेटे हैं अमरदयाल सिंह, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। और काफी उनकी चर्चा होती है, काफी नाम था अमरदयाल सिंह के जो पिता थे, उनकी काफी तूती बोलती थी। और ये जो क्षेत्र है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पर एक मजबूत जो राजपूत नेता है, वही इस क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो दिला सकती है। और इस वजह से, चूंकि जगदानंद सिंह, देखिए रामगढ़ में इनका गृह क्षेत्र है, लेकिन दिनारा में इनकी काफी सक्रियता बढ़ गई है,
दिनारा में काफी इनकी चर्चा हो रही है, तो इस वजह से हमें ये खबर करना पड़ रहा है। जगदानंद सिंह के बड़े भाई के बेटे हैं, सुधाकर सिंह के भाई हैं, अमरदयाल सिंह राजपूत नेता हैं और इनकी पहचान बहुत अलग पहचान है, शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यों में दिलचस्प इनकी रहती है। और इनके बारे में अगर बता दिया जाए तो दिनारा में देखिए, लोकसभा में ही इनको भारतीय जनता पार्टी का दामन थमवाया गया। कौन थमाया? राजनाथ सिंह उस समय आए थे लोकसभा में जब कार्यक्रम चल रहा था, तो राजनाथ सिंह के रहने हुए इनको पार्टी में जो है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इनको जो है पार्टी का दामन थामा गया था। राजेंद्र सिंह की दिनारा में लोकप्रियता है और उन्हें टिकट मिलता है तो बड़े अंतर से इस बार बीजेपी इस सीट को जीतेगी, ये बिल्कुल सच है, इस बात से हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन जगदा बाबू के भतीजे और बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय सचिदा बाबू के पुत्र अमरदयाल सिंह को दिनारा से अगर बीजेपी लड़ाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर शाहाबाद की 22 सीटों पर पड़ेगा और हर सीट पर कम से कम 2000-4000 वोटों का ट्रांसफर राजद की ओर से, एनडीए की ओर से होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जगदा बाबू राजद के एक बड़े वोट बैंक है शाहाबाद में और उनके भतीजे अमरदयाल सिंह कुछ ना कुछ सेंध तो जरूर लगा सकते हैं और शाहाबाद का असर पड़ेगा, ये लगभग तय है। देखिए, दिनारा में एनडीए का क्या निर्णय होता है ये तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसे हम ये सीट देंगे। लेकिन आपको ये भी हम बताते चले कि अगर अमरदयाल सिंह को टिकट नहीं मिलता है, अगर वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में लग भी जाए, अगर संभावनाएं हैं लग जाए, तो आप इतना तय मानिए कि इस बार शाहाबाद में बीजेपी का फिर से जो है वो डैमेज होना लगभग तय है। अब देखिए, अमरदयाल सिंह का बीजेपी में टिकट देने के कौन कौन से ये हो सकते हैं भाई, क्या क्यों अमरदयाल सिंह को टिकट मिलना चाहिए? तो पहला ये कि बक्सर लोकसभा की 5 विधानसभा सीट से राजद बढ़त बनाता है, लेकिन दिनारा विधानसभा से बीजेपी 5000 वोट से आगे रही है। दूसरा, अगर रामगढ़ विधानसभा के हाल में उपचुनाव देखे गए जो अमरदयाल सिंह के भाजपा में जाने के 3 महीने बाद हुआ था, 1967 में के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जगदा बाबू के परिवार के कोई प्रत्याशी रहा और जीते हुए प्रत्याशी को 27,000 वोट से पीछे रहा। क्या जगदा बाबू के भतीजे और स्वर्गीय सजदा बाबू के बेटे अमरदयाल सिंह के राजद में विरोध के जाने के कारण हुआ? ये विचार योग्य बात है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। अगर देखिए, ये सच्चाई है कि रामगढ़ जो है वो जगदानंद सिंह के पूरे परिवार का है, लेकिन जो अमरदयाल सिंह है, अमरदयाल सिंह के बारे में जो चर्चा चलती है, जिस तरीके से मुखालफत करते हैं, जिस तरीके से वो बार बार विरोध करते हैं, इसका असर तो कहीं ना कहीं दिखता है। और इस बार अगर बीजेपी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, फिर वही पुराने नेताओं को ढूंढना चाहेगी, तो शाहाबाद वैसे भी 22 सीटें जो हैं वो डैमेज हुई हैं लोकसभा में, इस बार विधानसभा में भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। हमने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में, आलोक सिंह के नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी चर्चा जो है आरएलएम से हो रही है। पिछले बार राजेंद्र कुमार को जो है आरएलएसपी से लड़ाया था उपेंद्र कुशवाहा ने, जो 18,000 वोट वो लाए थे, इस बार भी चर्चा है। तो जगदा बाबू के जो भतीजे अमरदयाल सिंह, उनके नाम की चर्चा है, अगर वो आएंगे तो शायद जरूर कुछ ना कुछ इस सीट पर कमाल होता हुआ दिखेगा। अब ये तय एनडीए को करना है कि कौन वहां पर जो है वो इन्हें सीट देती है, किसे टिकट दिया जाता है। तो ये कुछ नाम थे चुनिंदे जिनके बारे में चर्चा हो रही थी। राजपूतों का गढ़ है और बार बार राजपूतों के गढ़ की वजह से यहाँ पे आरजेडी जो है वो जीत जाती है। लेकिन अगर इस बार बीजेपी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करेगी तो शायद ये सीट उसके खाते में जा सकती है। तो दिनारा विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे थे, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कोई और भी उम्मीदवार है तो आप अपनी राय कमेंट में रख के बता सकते हैं। अगले वीडियो में अगले विधानसभा क्षेत्र की चर्चा होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।